जय हिंद सभी दोस्तों को। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी। सो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज का टॉपिक है सम संख्या। आज का टॉपिक है आपका सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परिमेय नंबर। जातीय मान, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यूज बोलते हैं। स्थानीय मान, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। चलिए सबसे पहले सम संख्या क्लियर करते हैं। तो सम संख्या की डेफिनेशन देखिए पहले। जो संख्या 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। 108 ले लीजिए। 108 को देखिए 2 से अगर पूरा कट जाता है तो ये सम है। 2 से काटिए इसे। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो ये पूरा कट गया। तो 108 क्या है? एक सम संख्या है। ओके, 108 एक सम संख्या है। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप ले लीजिए 202। चलिए 202 इसको 2 से देखो काट के। 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 एकम 2, तो ये भी पूरी कट गई। तो 202 भी क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं विषम संख्या की तरफ। यह है विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम कहते थे, और जो 2 से पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए 109, इसको 2 से देखो काट के। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, एक बचा, ना जाने की 0 ले पॉइंट लगा के 0 कर लेते हैं, 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, तो ये पूरी नहीं कटी। तो 109 क्या है? एक विषम संख्या है। तो गाइस ये विषम संख्या है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। आप 207 देख लीजिए। तो 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 0 यहाँ पे, 2 तिया 6, एक बचा, पॉइंट लगा के 0, 10, 2 पंजे 10। तो ओके गाइस, ये भी पूरी नहीं कटी है। तो 207 क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, 207 विषम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ओके गाइस, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ओके गाइस, अब सबसे छोटी सम संख्या 1 हो गई। अगर 1 से बड़ी सम संख्या हमें विषम संख्या निकालनी है तो इसमें 2 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 3। ओके गाइस, अगर 3 से बड़ी विषम संख्या निकालनी है तो इसमें भी 2 प्लस कर दो, 5। ओके गाइस, 5 क्या होगी? विषम संख्या। अगर 5 से बड़ी निकालनी है तो 5 में 2 प्लस कर दो तो 7। ठीक है, अगर संख्या ऐसी निकालनी हो हमें तो 2 प्लस करते जाइए, विषम में भी और सम में भी। अगर सम है, ये सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अगर 2 से बड़ी निकालनी हो तो इसमें 2 प्लस कर दो तो 4 आ जाएगी। 4 में 2 प्लस कर दो तो 6 आ जाएगी। 6 में 2 प्लस कर दो तो 8 आ जाएगी। 8 में 2 प्लस कर दो तो 10 आ जाएगी।
तो इसमें भी 2 2 प्लस करते जाइए। तो भाई इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं आप अभाज्य संख्या की तरफ। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा और अच्छे से। यह है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो केवल अपने से तथा एक से पूरी पूरी कट जाए और तीसरी संख्या से ना कटे। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या होती है। तो देख लीजिए अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 अपने से और एक से कटेगी। 2 के बाद आ जाइए 3 है, 3 के बाद आ जाइए 5 है, 5 के बाद आ जाइए 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। चलिए डॉट 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 ऐसे निकलते जाएंगे। 97 है। ये ऐसी संख्या हैं जो एक से और अपने आप से कटेंगे और तीसरी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं जातीय मान की तरफ। इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी अंक का अपना मान ही जातीय मान है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये हो गया एग्जांपल। इसमें अगर पूछ लेता आपसे 5 का जातीय मान, आपसे 5 का जातीय मान पूछ लिया, इसमें क्या है? तो पहले डेफिनेशन देखो, किसी अंक का अपना मान ही जातीय मान है। तो ये 5 एक अंक है, इसका अपना मान ही क्या होगा? जातीय मान होगा। तो ये इसका अपना मान ही 5 होगा। अगर आपसे पूछ लेता है 2 का जातीय मान, तो 2 ही होगा। आपसे पूछ लेता 3 का जातीय मान, तो 3 ही होगा। ओके भाई, तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं स्थानीय मान की तरफ। किसी संख्या का कोई अंक जिस स्थान पर है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान होता है। चलिए यही संख्या ले लेते हैं 253। इसमें आपसे 5 का स्थानीय मान, आपसे 5 का स्थानीय मान पूछ लिया। तो पहले डेफिनेशन देखो, किसी अंक का अपना मान ही ना, किसी संख्या का कोई अंक जिस स्थान पर है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान है। तो ये एक अंक है हमारा। तो देखिए, किसी संख्या का कोई अंक जिस स्थान पर है, तो ये अंक है, ये जिस स्थान पर है इसका इतना गुना मान क्या होगा? स्थानीय मान होगा। तो ये पहले लिख लीजिए 5 का 5। इसके आगे देखिए कितने अंक हैं? 1 है, तो 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। या ऐसे न करके आप 5 लिख लीजिए पहले, उसके बाद गुणा का चिन्ह, उसके बाद देखिए कितने अंक हैं? 1 है, तो ये 10 से गुणा हो जाएगा। अगर 2 होते तो 2 0 लग जाती, 3 होते तो 3 0 लग जाती, तो ये फिर भी इतना ही आएगा। आप देख लीजिए इसमें 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिख लीजिए पहले, 2 का पूछा है तो 2 के आगे 0 देखो कितने हैं? 1 2। ठीक है, कितने अंक हैं? 1 2, 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा लीजिए। 1 2, 2 का स्थानीय मान 200 हो गया। आपसे पूछ लेता 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये आपको भाग नहीं आता है ऐसा करने वाला, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाग ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और CK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।